हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का थर्ड पार्ट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर बात करें बेटा, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि बेटा अगर आप आयोटा को रिप्लेस कर देते हो किससे, माइनस आयोटा से, तो वो हमें क्या मिलता है बेटा, हमेशा कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए एक बार दोबारा से थोड़ा सा उसको देखते हैं। हमने क्या किया था, हमने पढ़ा था बेटा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बेटा। तो अगर हम बोलते हैं कि z इक्वल टू है a प्लस आयोटा b, तो अगर हम रिप्लेस कर दें, रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा, अगर आयोटा को बेटा हम रिप्लेस करते किससे, माइनस आयोटा से, ठीक है, तो वो हमें क्या देता है, हमेशा कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी बोल सकता हूं कि z बार इक्वल टू a प्लस माइनस आयोटा इंटू b, देन z इक्वल टू a माइनस आयोटा b। ये बात हमने लास्ट क्लास की थी बेटा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें कि अगर हमारे पास एक z दे रखा है 3 प्लस 4 आयोटा, अगर हम इसका कॉन्जुगेट निकालें, इट बिकम 3 माइनस 4 आयोटा। तो यानी इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कितना आएगा बेटा, दैट इज 3 माइनस 4 आयोटा आएगा। मैंने क्या किया, मैंने आयोटा को रिप्लेस कर दिया किससे, बाय माइनस आयोटा से, देन आई गेट कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही आसान चीज है एकदम। अब हम बात करेंगे बेटा इसकी प्रॉपर्टीज की, कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। तो अगर बात करें बेटा जेई की, तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपके प्रॉपर्टी से ही आते हैं। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी हो गई या फिर हो गई मॉडुलस की प्रॉपर्टी। आज हम दोनों डिस्कस करेंगे और साथ में करेंगे थोड़े से आज जेई के क्वेश्चन भी, ताकि आपका बेस ऑलरेडी हो चुका है बेटा 2 लेक्चर में। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट, अगर बात करें बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट की, तो इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेटा, वो आती है हमारे पास, इफ z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट कर दें, इट गिव्स z। समझते हैं एक बार इस बात को कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बेटा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बेटा क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें बेटा, तो अगर मैं z ले लूँ एक कोई भी, जैसे x प्लस आयोटा y, और मैं इसका कॉन्जुगेट कर दूँ, इट गिव्स x प्लस आयोटा y कॉन्जुगेट। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे z कॉन्जुगेट इक्वल टू x माइनस आयोटा y। बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं इसका फर्दर क्या कर दूं, कॉन्जुगेट कर दूं, z कॉन्जुगेट, यानी अगेन मैंने इसका कॉन्जुगेट किया, इट गिव x माइनस आयोटा इनटू y, इट गिव x प्लस आयोटा y। और ये वैल्यू हमें किसके इक्वल गिवन थी, z के। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ बेटा कि z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट आपको हमेशा क्या देगा बेटा, z ही देने वाला है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी पे पढ़ते हैं एक बार और देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी। सेकंड प्रॉपर्टी इज z इंटू जेड कॉन्जुगेट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इक्वल टू मोड z स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। चलिए z आपने मान लिया कोई भी, x प्लस आयोटा y, और z कॉन्जुगेट जो निकल के आया बेटा x माइनस आयोटा y आया। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, z इंटू जेड कॉन्जुगेट, इट बिकम x प्लस आयोटा y इंटू x माइनस आयोटा y। तो ये बेटा मुझे देगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो बेटा ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से इसका अगर मोड z निकालते हो बेटा, मोड z निकालते हो, इट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी आगे पता लगे कैसे आता है। तो मोड z का स्क्वायर जो होता है बेटा, वो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए दोनों सेम है, दोनों क्या है बेटा, सेम है। तो यानी हम बोल सकते हैं कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट ऑलवेज गिव्स मोड z स्क्वायर, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा थर्ड प्रॉपर्टी की। अगर कभी आ जाए z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट, तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूं z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। इसी तरीके से अगर फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो z1 माइनस z2 कॉन्जुगेट,
पूरे का अगर कॉन्जुगेट है तो मैं इसको लिख सकता हूं बेटा Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट, अलग अलग करके, ठीक है, अलग अलग करके मैं कर सकता हूं इसे कॉन्जुगेट की टर्म में लिख सकता हूं। इसी तरीके से अगर बेटा यही चीज किस में हो जाए मल्टीप्लाई में Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, इट गिव्स Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट, बात एक ही है। सिमिलरली अगर हम करते बेटा डिवाइड में Z1 बाय Z2 होल कॉन्जुगेट, पूरे के ऊपर कॉन्जुगेट, तो इट गिव्स Z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 कॉन्जुगेट। ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए अब एक बात समझते हैं बेटा, ध्यान से एक बात ध्यान से समझते हैं। अगर मैं किसी भी Z में उसका कॉन्जुगेट ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि ये आपकी 7th प्रॉपर्टी और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझनी आपको। अगर किसी Z में अगर मैं उसका Z कॉन्जुगेट ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा, तो एग्जांपल लेके देखते हैं हमें क्या मिलेगा। बेटा क्या मैं Z को लिख लूं x प्लस आयोटा y और Z कॉन्जुगेट लिख लूं x माइनस आयोटा y। अगर ध्यान देंगे बेटा तो x और x 2x हो जाएगा, आयोटा y और माइनस आयोटा y कैंसिल आउट, यानी कितना बच गया प्लस 2x। नाउ व्हाट इज x? x is the real part of a complex number. X is the real part of a complex number. Then I write it 2 times of real part of complex number. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 2 times of real part of a complex number। चलिए अगर इसी प्रकार से बेटा बात करूं मैं Z माइनस Z कॉन्जुगेट, अगर मैं Z माइनस Z कॉन्जुगेट निकालने जाऊंगा बेटा तो ये बनेगा x प्लस आयोटा y माइनस ऑफ x माइनस आयोटा y। बेटा माइनस x और प्लस x कैंसिल हो जाएगा, प्लस आयोटा y माइनस माइनस प्लस, दैट इज प्लस आयोटा y, देन आयोटा y प्लस आयोटा y, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ आयोटा y, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ आयोटा y। और y इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हम पहले बात कर चुके बेटा, y क्या हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या बोल सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेटा आपकी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी कि अगर मान लो बाई चांस z इक्वल टू z कॉन्जुगेट हो जाए, z इक्वल टू क्या हो जाए बेटा आपका z कॉन्जुगेट हो जाए, तो हम बोलते हैं z इज अ प्योरली रियल नंबर। हम क्या बोलेंगे इसको कि बेटा z इज अ प्योरली रियल, ठीक है। इसी तरीके से अगर z इक्वल टू हो जाए माइनस ऑफ z कॉन्जुगेट, इट इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। आई होप इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी बेटा। अब ध्यान देना आपको कि आपकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, 2nd, 3rd, 4th, 7th, 9th एंड 10th। ये 3 प्रॉपर्टी जो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 8th भी। ये प्रॉपर्टी जो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर हम क्वेश्चन भी करेंगे, देखेंगे बेसिक क्वेश्चन कैसे होते हैं, एडवांस के क्वेश्चन थोड़े कैसे होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका कि इफ z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज रियल देन लोकस। अगर बात करें बेटा लोकस की, तो लोकस अभी हमारा थोड़े आगे वाले लेक्चर्स में आएगा, बट हम ये पार्ट कर सकते हैं आराम से। एक बार इसको ट्राई करेंगे कैसे करना है। हमें नजर आया बेटा क्या बोला गया, हमें बोला गया रियल है, क्या है बेटा रियल है। और अगर रियल है तो बेटा अभी आपने पढ़ा कि z इक्वल टू होता है z कॉन्जुगेट के, फॉर रियल, ये बात हम पढ़ चुके हैं बेटा। तो अगर बेटा मैं इस पूरे को z मान लूं, मान लो इस पूरे को क्या मान लूं z मान लूं, तो क्या मैं यही कंडीशन लिखूंगा z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 का होल कॉन्जुगेट, यही लिखा जाएगा बेटा, ठीक है। अगर ध्यान दे तो इसको मैं लिख सकता हूं z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, और यहाँ बेटा होल कॉन्जुगेट है। अभी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, अगर पूरे पे कॉन्जुगेट है तो आप उसको सिंगल सिंगल करके लिख सकते हैं। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ z स्क्वायर का कॉन्जुगेट प्लस z कॉन्जुगेट प्लस 1। अब ध्यान देना बेटा, क्या प्लस 1 से प्लस 1 कैंसिल, बिल्कुल, बाकी टर्म्स को उठा के नहीं हो बेटा, z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर कॉन्जुगेट प्लस z माइनस z कॉन्जुगेट इक्वल टू 0। कैसे याद क्लियर होगी बेटा। क्या मैं इस टर्म को लिख सकता हूँ z माइनस z कॉन्जुगेट इनटू में z प्लस z कॉन्जुगेट, a माइनस b a प्लस b, और यहां पर बेटा इसको मैं ऐसे z माइनस z कॉन्जुगेट लिख दूं इक्वल टू 0। क्लियर होगी बेटा इतनी बात। अगर मैं बेटा यहां से कॉमन निकालूंगा तो निकल के आएगा z माइनस z
कॉन्जुगेट, अंदर बचेगा z प्लस z कॉन्जुगेट प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा दो कंडीशन आई। फर्स्ट कंडीशन आई z माइनस z कॉन्जुगेट इक्वल टू 0, यानी z इक्वल टू है z कॉन्जुगेट, एंड सेकंड कंडीशन इज z प्लस z कॉन्जुगेट प्लस 1 इक्वल टू 0। देन यहां से z की एक ये वैल्यू आई और एक z की वैल्यू बेटा आएगी माइनस z कॉन्जुगेट माइनस 1। दिस बोथ आर लोकस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर हो गया बेटा इतनी बात? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं बेटा, दैट इज मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बात करें बेटा मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो व्हाट इज मॉडुलस? ठीक है, तो हम बोलते हैं इट इज द डिस्टेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कितना डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज मॉडुलस, क्या बताओगे भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन टू द कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए एक बार समझते हैं इसको। देखिए बेटा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने बोला इट इज द डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब भैया ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस बात को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। अभी हम नहीं पढ़ेंगे उसको, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे उसको कवर, बट उसको समझिए एक बार। आर्गेंट प्लेन क्या है? आपने जैसा कि आपने ज्योमेट्री पढ़ी है उसमें ग्राफ पढ़े हैं, एक एक्स एक्सिस होता है एक वाई एक्सिस होता है। आर्गेंट प्लेन भी सेम इसी तरह काम करता है बेटा। आर्गेंट प्लेन में ये बोला गया है कि भैया जो रियल एक्सिस होगा, मतलब जो रियल नंबर होगा वो आपका एक्स एक्सिस पे आएगा, और जो आपका इमेजिनरी नंबर होगा वो आपका वाई एक्सिस पे आएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बात करें बेटा कि रियल नंबर हमारा एक्स एक्सिस पे आएगा जबकि इमेजिनरी नंबर हमारा वाई एक्सिस पे आएगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, आर्गेंट प्लेन के बारे में पूरा एक कॉन्सेप्ट है, पूरा अच्छे से समझेंगे, बहुत क्वेश्चन आते हैं उस पर भी। अभी फिलहाल इतना समझते हैं कि अगर ये मेरे पास बेटा एक ग्राफ है, टू डायमेंशनल ग्राफ, टू डायमेंशनल बोलते आई थिंक, ये y है, ये x डैश है और ये y डैश है। तो बेटा अगर मेरे को कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो बेटा इसके जो पॉइंट निकल के आते हैं वो आते हैं x कोमा y। जो x एक्सिस होती है बेटा वो रियल नंबर को शो करती है, और जो y एक्सिस होती है दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको बोल सकते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मान लीजिए कहीं पर ये पॉइंट x कोमा y यहाँ आ रहा है, जैसे x कोमा y, मान लिया थोड़ी देर के लिए कि ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है x कोमा y। तो अगर बेटा मैं इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल दूं, क्या निकाल दूं? ओरिजिन से डिस्टेंस। दिस पॉइंट इज ओरिजिन, तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम मोड z, दैट इज मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला सबने पढ़ा है 10th क्लास में। बेटा सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं अगर हम मोड z निकालने के लिए, तो वो निकल के आता है मोड z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। तो बेटा मोड z कितना निकल के आया? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसी को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही आसान चीज है एकदम, आपको नॉर्मल सी बात है, ये बार बार नहीं सोचना कि ओरिजिन है। ठीक है, वो डेफिनेशन थी बेटा, आपको सिर्फ इतना रखना है कि इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट में। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी आई थिंक। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज द डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ये पॉइंट जो है किस चीज को शो कर रहे हैं बेटा? ये शो कर रहे हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट्स। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन में दे दे कि 1,3 बताओ भैया इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो कुछ नहीं करना बेटा, ये x होता है ये y होता है, सिंपल z इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा लिख के खत्म कर देना है। ठीक है, आपको इस फॉर्म में देगा तो आपको पता होना चाहिए आर्गेंट प्लेन के अंदर ये पॉइंट कहाँ पे आएंगे, ये पॉइंट आएंगे 1,3 पे। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। ठीक, अगर आपको कोई बोल दे कि 1 आयोटा को रिप्रेजेंट करो आर्गेंट प्लेन में, आर्गेंट प्लेन में 1 आयोटा को रिप्रेजेंट करो, तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा मैंने आपको बोला कि y और x दोनों क्या होते हैं? आपके रियल नंबर्स होते हैं।
y और x आपके क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। हाँ वो बात अलग है, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है, बट बेटा y और x क्या आपके रियल नंबर है। और बात करोगे आयोटा की, तो आयोटा इज नॉट अ रियल नंबर। जैसे आप पुट करके देखो बेटा, अगर आप पुट करोगे z इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा। तो भैया एक आयोटा तो आपका फॉर्मूले के अंदर ही आएगा, x प्लस आयोटा y, और y की वैल्यू भी कितनी आयोटा है बेटा, पुट करेंगे तो बन जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, कितना आंसर आ जाएगा 0। ये तो आप शो ही नहीं कर सकते बेटा, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ ही नहीं, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, क्वेश्चन है आपका, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z क्यूब प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -16, फाइंड मोड z। क्या फाइंड करना है आपको, मोड z फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन से हम अप्रोच कैसे करेंगे बेटा, उसको देखते एक बार। देखिए बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं z क्यूब प्लस 3 का पावर 2 इक्वल टू -16। पक्का कंफर्म, बहुत आसान बात है, ठीक है। चलिए अगर मैं ये लिख सकता हूं तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं z क्यूब प्लस 3 इक्वल टू रूट ऑफ -16, बिल्कुल। और रूट ऑफ -16 का मतलब आपको पता है क्या होता है बेटा, दैट इज 4 आयोटा। चलिए इसको उठा के उस साइड लेंगे, z क्यूब इक्वल टू कितना आ गया आपका -3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। तो यहां से z जो निकल के आता है बेटा, वो निकल के आता है -3 प्लस 4 आयोटा की पावर 1/3। अब मुझे बोला गया इसका मॉडुलस निकालना है। तो बेटा एक प्रॉपर्टी होती है हमारी, समझो बात को ध्यान से। अगर लिखा है कहीं z की पावर n और मोड, तो इसको लिख सकते हैं मोड z की पावर n, ठीक है बेटा। तो मैं अगर इसका मॉडुलस निकालता हूं तो मोड z इक्वल टू मोड में -3 प्लस 4 आयोटा की पावर 1/3 की पावर 1/3 मोड। और बेटा ये फॉर्मूला बना z की पावर n और पूरे का मोड। तो बेटा मैं इसको लिखता हूँ मोड z इक्वल टू मोड में -3 प्लस 4 आयोटा की पावर 1/3। और इसका मॉडुलस निकालना बड़ा आसान काम है। तो इसका मॉडुलस कितना निकल जाएगा, अंडर रूट ऑफ -3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर की होल पावर 1/3। तो बेटा मोड z जो निकल के आया आपके पास वो है रूट में 25 की पावर 1/3, यानी मोड z आपका आया 5 की पावर 1/3। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन से बेटा इसी तरह अप्रोच करना है हमेशा, बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएगा। और जैसे आप करोगे तो आपकी फास्ट कैलकुलेशन के हिसाब से जल्दी जल्दी आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक बार आपको पकड़ आ गई इसके ऊपर तो फिर आप खेलना स्टार्ट कर दोगे इन क्वेश्चंस के साथ। स्टार्ट करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस से। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मॉडुलस की आती है वो ये आती है, इफ मोड z इक्वल टू 0, इफ मोड z इक्वल टू 0। तो इसका मतलब समझते हैं एक बार। अगर हम बोलते हैं बेटा कहीं पर कि मोड z इक्वल टू 0 है, तो इसका क्या मतलब निकल के आता है कि भैया इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, 0 है। यानी डिस्टेंस अगर ओरिजिन से 0 है तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहां पर बैठा है, 0 पर ही बैठा है, यानी ओरिजिन पे ही बैठा है भैया। और अगर ओरिजिन पे बैठा है बेटा तो x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 ही होगी, कंफर्म है। तो बेटा क्या मैं बोल सकता हूं x 0 y 0? आंसर आएगा हाँ, बोल सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि भैया डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से, 0 डिस्टेंस है। क्लियर हो रही है बेटा इतनी बात। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी आती है बेटा आपकी, सेकंड प्रॉपर्टी आती है आपकी, अगर कहीं लिखा गया है मॉडुलस ऑफ z1 z2, मॉडुलस ऑफ z1 z2, तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं सिंगल सिंगल करके, मोड में z1 मोड में z2। ना थर्ड प्रॉपर्टी आती है, अगर कहीं लिखा गया है z इंटू z कॉन्जुगेट, z इंटू z कॉन्जुगेट, तो ये पढ़ चुके हैं मोड z का स्क्वायर, बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है। फोर्थ आपने पढ़ा z1 बाय z2 का अगर मोड लिखा है बेटा तो लिखते हैं मोड z1 डिवाइड बाय मोड z2। सेम वही प्रॉपर्टी जो हमारी किस में चल रही थी, कॉन्जुगेट में चल रही थी। चलिए फिफ्थ प्रॉपर्टी जो अभी भी आपने पढ़ी, दैट इज मोड zn इक्वल टू मोड z की पावर n। ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होने वाली है बेटा, इस बात का थोड़ा ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा तो थर्ड प्रॉपर्टी से ही एक बात निकल के आती है, फ्रॉम थर्ड हमने बोला z इंटू z कॉन्जुगेट इक्वल टू मोड z का स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा इसका लिखते हैं z इंटू z कॉन्जुगेट इक्वल टू मोड z, बिल्कुल लिख सकते हैं,
क्या बेटा मैं इसको लिखता हूँ z बाय मोड z इक्वल टू मोड z बाय z कॉन्जुगेट। आंसर आएगा बिल्कुल। तो बेटा ये एक प्रॉपर्टी आ गई आपकी निकल के। और इसी प्रॉपर्टी से बेटा एक और चीज निकल के आती है, ध्यान देंगे तो एक और चीज निकल के आती है, ये प्रॉपर्टी होगी आपकी 6th। और इसी से मैं एक और प्रॉपर्टी बनाता हूं बेटा कि अगर मैं इस z को निकालना चाहता हूं तो z इक्वल टू आएगा मोड z स्क्वायर डिवाइड बाय z कॉन्जुगेट। और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं बेटा, क्या कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं, तो दैट इज z इनवर्स इक्वल टू z कॉन्जुगेट बाय मोड z का स्क्वायर निकल के आएगा। आंसर है बिल्कुल यही निकल के आने वाला है बेटा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो बेटा ये प्रॉपर्टी नंबर हो गई 7th। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है। टोटल 4 प्रॉपर्टी जो आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यूज होने वाली है क्वेश्चंस में। चलिए अब शुरू करते हैं बेसिक से क्वेश्चन और धीरे धीरे आगे लेवल बढ़ाते हैं। चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है इफ x प्लस आयोटा y की पावर 5 इक्वल टू p प्लस आयोटा q, प्रूव दैट y प्लस आयोटा x की पावर 5 इक्वल टू q प्लस आयोटा p। चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपका x प्लस आयोटा y की पावर 5 इक्वल टू है p प्लस आयोटा q, प्रूव दैट y प्लस आयोटा x की पावर 5 इक्वल टू q प्लस आयोटा p। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ बातें इसमें हम सीखेंगे। ये समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को आपको एज इट इज इसी मेथड से अप्लाई करना है, ठीक है, वरना काफी ज्यादा आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा देखते हैं कि x प्लस आयोटा y की पावर 5 इक्वल टू दे रखा है p प्लस आयोटा q। तो अगर मैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले लेता हूं तो बेटा मुझे कुछ इस प्रकार से मिलेगा। p प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट, ठीक है बेटा। चलिए इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस आयोटा y की पावर 5 इक्वल टू p कॉन्जुगेट p माइनस आयोटा q। बिल्कुल लिख सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है। चलिए अगर आगे बात करें तो आगे मुझे एक स्टेप को थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय आयोटा 5। तो बेटा अगर मैं दोनों साइड आयोटा 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ इट बिकम आयोटा 5 x माइनस आयोटा y की पावर 5 p माइनस आयोटा q की पावर 5 इंटू आयोटा 5। चलिए देखिए अगर बेटा मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पर पावर दोनों की सेम है तो मैं सिंपली अंदर आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये बनेगा आपका x आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर y की होल पावर 5। और अगर मैं इसमें से आयोटा को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करता हूँ, सिर्फ आयोटा को बेटा, सिर्फ आयोटा को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये बन रहा है p आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर q और बाहर बच गया आयोटा के पावर 4। इतनी बात सबको क्लियर होगी ना। ये बन गया x आयोटा प्लस y की पावर 5 इक्वल टू आयोटा p और आयोटा स्क्वायर -1 बेटा माइनस माइनस प्लस q और आयोटा 4 की वैल्यू कितनी 1। तो यहां से बन गया x आयोटा प्लस y की पावर 5 इक्वल टू आयोटा p प्लस q, कुछ इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन कह सकते हैं आपको एक तरह से थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, तो ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मजाक चैप्टर एकदम खटाखट क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर के जब आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z माइनस 1 अपॉन में z प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी, फाइंड मोड z। चलिए अभी बेटा थोड़ी देर पहले हमने बात की थी प्योरली इमेजिनरी प्योरली रियल की। अगर याद करें बेटा तो प्योरली रियल वाले केस में था कि z कॉन्जुगेट इक्वल टू z होता है, और अगर बात करें बेटा प्योरली इमेजिनरी की देन z इक्वल टू माइनस ऑफ z कॉन्जुगेट होता है। तो बेटा इस बात को ध्यान में रखते हुए बोल सकता हूं फॉर प्योरली इमेजिनरी z माइनस 1, या सिंपल बोल सकते हैं z इक्वल टू z कॉन्जुगेट विद साइन ऑफ माइनस।
तो बेटा अगर ये मेरा पूरा z है तो मैं क्या लिखता हूँ, z माइनस 1 डिवाइड बाय z प्लस 1 इक्वल टू माइनस साइन ऑफ z कॉन्जुगेट z माइनस 1 डिवाइड बाय z प्लस 1 का कॉन्जुगेट। और बेटा अगर पूरे का कॉन्जुगेट है तो मैं इसको लिखता हूँ z माइनस 1 डिवाइड बाय z प्लस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ z कॉन्जुगेट माइनस 1 डिवाइड बाय z कॉन्जुगेट प्लस 1। चलिए अगर बेटा मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो z माइनस 1 z कॉन्जुगेट प्लस 1 इक्वल टू माइनस साइन ऑफ z कॉन्जुगेट माइनस 1 z प्लस 1, यही निकल के आने वाला है। ठीक है, चलिए अगर इतनी बात हमारे आ गई तो उसके बाद क्वेश्चन आसान हो जाता है। सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है z इंटू जेड कॉन्जुगेट, फर्स्ट टर्म इज z इंटू जेड कॉन्जुगेट, देन प्लस z माइनस z कॉन्जुगेट एंड देन माइनस 1 इक्वल टू, देखिए बेटा क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका माइनस साइन z इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस साइन ऑफ z कॉन्जुगेट माइनस माइनस प्लस 1 इंटू जेड प्लस z एंड देन प्लस 1 माइनस 1, चलिए माइनस प्लस 1 सॉरी प्लस 1 आएगा। ठीक, इतनी बात होगी बेटा क्लियर। चलिए अगर आगे देखें तो बेटा यहाँ पर ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल, ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल, यानी z इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ z इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस 1 आ जाएगा बेटा। इस वैल्यू को उठा के ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू 2 हो जाएगा बेटा। और अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू मोड z का स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो। तो बेटा ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मोड z का स्क्वायर इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, मोड z का स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, मोड z कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, हमको मोड z ही फाइंड करना था बेटा। अब एक बात का ध्यान रखना बेटा, खास तौर पे कई बार क्या होता है बच्चे यहाँ पे मोड z का स्क्वायर इक्वल टू 1 देन मोड z इक्वल टू प्लस माइनस 1। बेटा आपका मोड z यानी अगर बात करें मॉडुलस ऑफ z है क्या चीज, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहां पर आपका मोड z कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इस बात का खास ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए बेटा दो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, इसकी डेरिवेशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा अच्छे से कैसे आया ये चीज। ठीक है, फिलहाल आपको देखना है कि अगर कहीं लिखा है मोड में z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब मोड z1 स्क्वायर प्लस मोड z2 प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, ये सिंपल फॉर्मूला याद कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, गलत है भैया। z1 z2 कॉन्जुगेट है बेटा, अगर आपने z2 लिख दिया तो वो तो पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर बेटा माइनस आता है तो फिर हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट हो जाता है। किस तरह से आएगा नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बिल्कुल आराम से कि कैसे करना है ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका इसी प्रॉपर्टीज के ऊपर है। बोला कि z1 एंड z2 आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मोड ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल टू मोड ऑफ z1 माइनस z2, देन फाइंड z1 बाय z2 इज। ठीक है बेटा, हमें निकालना है z1 बाय z2 कितना आएगा। तो देखिए बेटा अगर यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका, तो हमें बोला गया है z1 प्लस z2 इक्वल टू मोड ऑफ z1 माइनस z2। बेटा अगर मैं स्क्वायरिंग ले लूं बोथ साइड तो z1 प्लस z2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा z1 माइनस z2 का स्क्वायर, ये निकल के आएगा बेटा मेरे पास। तो मैं यहाँ बोलूंगा भैया मोड z1 का स्क्वायर प्लस मोड z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल z1 z2 कॉन्जुगेट, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे बन के आएगा बेटा मोड z1 स्क्वायर प्लस मोड z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी z1 z2 का कॉन्जुगेट, बिल्कुल यही निकल के आएगा। चलिए अगर आगे बात करें बेटा यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर गलती है, यहाँ पे आएगा रियल,
तो यहाँ पे भी क्या आएगा, रियल, मेरी थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, बेटा ये निकल के आएगा यहाँ पे, तो इट बिकम 4 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू 0। 4 को अगर बेटा 0 के इधर भेज भी देते तो खत्म हो जाएगी बात। तो ये बन जाएगा हमारा रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू 0। इतनी बात आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी। चलिए बेटा, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो एक चीज इसको, चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेटा रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट कितना है आपका, 0 है। रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट कितना आपका, 0, यानी कि रियल पार्ट है ही नहीं। तो अगर रियल पार्ट नहीं है तो बेटा मैं बोल सकता हूँ z1 z2 कॉन्जुगेट जो है हमारा वो प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है। बेटा अगर आपका रियल पार्ट 0 है यानी कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है। अगर बात करें अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो सर इससे तो हमारा आंसर आया नहीं, हमें तो निकालना है z1 बाय z2। बेटा आ गया, ध्यान दो कि अगर मेरे को निकालना है z1 बाय z2, तो मैं काम करता हूँ, मैं ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ z2 कॉन्जुगेट से। जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो ध्यान दो, z2 इंटू z2 कॉन्जुगेट दैट इज मोड z1 मोड z2 का स्क्वायर। और अगर बात करें बेटा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमेशा रियल नंबर देता है, क्या देता है, हमेशा रियल नंबर देता है, ठीक है। जैसे मान लो 3 आ गया, नीचे कितना आ गया, 3 आ गया, तो 3 क्या है, एक रियल नंबर है, 3 क्या हमारा एक रियल नंबर है। और बात करें बेटा z1 z2 कॉन्जुगेट की, अगर z1 z2 कॉन्जुगेट की बात करें बेटा तो वो हमें ऑलरेडी दे रखा कैसा है, प्योरली इमेजिनरी है। तो सोचिए बेटा अगर ऊपर आ रहा है प्योरली इमेजिनरी और नीचे आ रहा है बेटा आपका क्या चीज, क्या आ रहा है आपका रियल नंबर, तो आपका ये जो बनेगा z1 बाय z2 ये कैसा बनेगा, ध्यान दो एक बार। अगर ऊपर आ रहा है 3 आयोटा और नीचे आ रहा है 5, तो ये नंबर कैसा है आपका, इमेजिनरी या रियल, तो आप बोलोगे सर तो इमेजिनरी है, तो बेटा ये आपका क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया, क्या हो गया, इमेजिनरी। यानी z1 बाय z2 क्या आएगा आपका, इमेजिनरी आएगा, कैसा आएगा, इमेजिनरी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। चलिए आपको ये दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन बोला गया इफ z इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड मोड z प्लस 6 इक्वल टू मोड z 2z प्लस 3 प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9। ये आपको दे रखा है बेटा। अगर ये दे रखा है आपको तो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप z को कुछ भी मान लो, जैसे x प्लस आयोटा y मान लो, ठीक है, यहाँ पुट कर दो, जैसे यहाँ दे रखा है यहाँ पुट कर दो और दोनों साइड मैग्नीट्यूड निकाल के सोल्व कर दो। लेकिन उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा हमें, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा सर, मानते हैं। तो फिर हम क्या करें, तो एक काम करते हैं, जो हमें दे रखा है वही चीज करते हैं। जैसे सॉल्यूशन में हमें दे रखा है बेटा मोड में z प्लस 6 इक्वल टू 2z प्लस 3, और अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूं तो z प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 2z प्लस 3 का स्क्वायर। और बेटा आपको पता है मोड z का स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, z इंटू जेड कॉन्जुगेट के। ये बात आप पढ़ चुके हो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में। तो बेटा क्या मैं लिखता हूँ, z प्लस 6 इंटू में z प्लस 6 कॉन्जुगेट इक्वल टू 2z प्लस 3 कॉन्जुगेट। अगर इस तरीके से करते हैं बेटा तो यहां पर जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा z प्लस 6 z कॉन्जुगेट प्लस 6 इक्वल टू 2z प्लस 3 2z कॉन्जुगेट माइनस 3 और प्लस 3, और सिंपली मल्टीप्लाई कर दो बेटा। z को z कॉन्जुगेट से करोगे z कॉन्जुगेट प्लस 6z प्लस 6z कॉन्जुगेट प्लस 36, ये निकल के आएगा बेटा हमारे पास। और इस साइड आएगा हमारा 4z कॉन्जुगेट प्लस 6z कॉन्जुगेट प्लस 9। सिंपली मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। तो बेटा ध्यान दो, 6z से 6z कैंसिल, 6z कॉम्प्लेक्स से 6z कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैंसिल। अब बचता आपके पास मोड z स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 4 मोड z स्क्वायर प्लस 9। बेटा इस टर्म को उठा के इस साइड लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस ऑफ 3 मोड z स्क्वायर इक्वल टू बचेगा माइनस ऑफ 27। इतना आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास निकल गया बेटा माइनस ऑफ 3 मोड z स्क्वायर इक्वल टू माइनस 27, माइनस से माइनस कैंसिल। और यहाँ पर देखेंगे तो मोड z का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 9। और बेटा अगर मैं इसका मोड z का z क्या दे रखा था बेटा मेरे को x प्लस आयोटा y, और अगर इसका मोड z निकालता हूँ तो कितना निकल के आएगा
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यानी मोड जेड स्क्वायर किसके बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। बेटा उठा के यहाँ पुट कर दो, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा निकल के। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट जो मेथड हमारे लिए बेस्ट है, इससे हमारा आंसर जल्दी आ जाए, हम वही अप्लाई करेंगे बेटा। हम करने को यहाँ पर z की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई, यहाँ पे भी z की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई पुट कर देते। उसके बाद क्या करना था, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, देन उसका मॉडुलस निकालना था और फिर कंपेयर करना था, वहां से भी आंसर आएगा बेटा, ठीक है। हो सकता है आपकी अगर कैलकुलेशन फास्ट है इससे भी जल्दी आ जाए उससे आंसर, ठीक है। तो आप कोई सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है इफ z इज अ नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर विच मोड z इक्वल टू 1 प्रूव दैट z माइनस 1 अपॉन में z प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। आपको क्या प्रूफ करना है कि z माइनस 1 अपॉन में z प्लस 1 क्या होगा आपका प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। तो शुरुआत कैसे करें, लेट कर लेते हैं भैया, z हमारा क्या है x प्लस आयोटा y है, मान लेते हैं, ठीक है। लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो बेटा क्या मैं लिखता हूँ z माइनस 1 डिवाइड बाई z प्लस 1 को x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 x प्लस आयोटा वाई प्लस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। और अब रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग, तो बेटा ये निकल गया x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई डिवाइड बाई x प्लस 1 प्लस आयोटा वाई। इसके बाद बेटा आपको करना है रैशनलाइज, तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं, that is x plus 1 minus iota y divided by x plus 1 minus iota y। ऊपर सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा x minus 1 x plus 1, सेकेंड टर्म मिलेगी हमें माइनस x minus 1 आयोटा y, देन हमें मिलेगा प्लस आयोटा y x plus 1 एंड लास्ट आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, डिवाइड में तो बेटा आइडेंटिटी बन जाएगी आपकी a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हमारा बन गया सिंपली x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा y का स्क्वायर। बेटा ध्यान दोगे तो यहाँ पर ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, जैसे ही -1 करेंगे जैसे ही -1 करेंगे बेटा ये बन जाएगा y स्क्वायर और ये बन गया x स्क्वायर माइनस 1 माइनस, इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा बेटा, दैट इज आयोटा वाई, कॉमन निकाल लिया माइनस का, तो अंदर बचता है x माइनस 1 माइनस ऑफ x प्लस 1 और साथ में बच गया माइनस आयोटा तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर हो गया -1, तो प्लस का वाई स्क्वायर बच गया, डिवाइडेड बाय कितना आ गया बेटा आपका, डिवाइडेड बाय आ गया आपका x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतनी बात आप पे बनकर आ गई बेटा। चलिए आगे बात करते हैं, इसी में आगे बात करते हैं। आपको साथ में और भी कुछ दिया हुआ है, ध्यान देंगे अगर, तो मोड z इक्वल टू 1 दे रखा है, इसका मतलब क्या बेटा कि z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आपने माना है क्या चीज x प्लस आयोटा y, तो इसका मोड z इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो बेटा ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। अब ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, इस पूरे की वैल्यू तो कितनी है बेटा 0 है। अगर मैं इसको एक साथ लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 और माइनस में आयोटा वाई, और ये अंदर सोल्व करोगे तो बेटा x और माइनस एक्स कैंसिल, -1 कितना हो जाएगा -2, डिवाइड बाय कितना चल रहा है x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो बेटा यहाँ ध्यान दोगे इसकी वैल्यू 0 है, ये बच गया हमारे पास और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिंपली जो आंसर निकल के आया बेटा मेरे पास वो है 2 आयोटा वाई डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ध्यान दोगे तो बेटा क्या आ रहा है आपका आयोटा आ रहा है, रियल पार्ट आपका है नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी। ये हमें प्रूव करना था कि z माइनस 1 अपॉन में z प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं एक बार।
देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, वो क्या कह रहा है let z1 and z2 be the two complex numbers such that z1 minus 2z2 divided by 2 minus z1 z2 conjugate is unimodular. If z2 is not unimodular, then find mode z1. बेटा क्वेश्चन बहुत आसान है, बट हम अटकते कहाँ पर है, हम अटकते वहां पर जहाँ पे वर्ड का मतलब नहीं पता। जैसे यूनिमोडुलर मतलब बेटा जहां पर मोड z कितना हो, 1 हो। यहाँ पर लिखा है z2 इज नॉट यूनिमोडुलर, यानी कि मोड z2 इज नॉट इक्वल टू 1, इज नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशन गिवन है। आपको बोला फाइंड z1 मोड z1, तो बेटा जो गिवन है उसी से स्टार्ट करेंगे हम ऐसे क्वेश्चंस को। तो हमें गिवन है z1 माइनस 2z2 डिवाइड बाय कितना 2z1 z2 कॉन्जुगेट। ना बोला गया इसका मोड कितना है, यूनिमोडुलर यानी 1 है, तो ठीक है भैया इसका मॉडुलस ले लिया, कितने बराबर है 1 के। अभी मैंने आपको एक बात बताई बेटा कि z1 बाय z2 का अगर मोड है तो हम इसको लिख सकते हैं z1 मोड डिवाइड बाय z2 मोड। तो मैंने कुछ इससे ऐसे लिख लिया z1 माइनस 2z2 मोड डिवाइड बाय 2 माइनस z1 z2 मोड इक्वल टू कितना 1। नाउ अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इट बिकम z1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ z2 मोड इक्वल टू 2 माइनस z1 z2 मोड। और हम जानते हैं बेटा z इंटू जेड, सॉरी मोड z इक्वल टू किसके होता है, z माइनस z कॉन्जुगेट के। तो बेटा मैंने इसको लिख लिया z1 माइनस 2z2 इंटू में z1 माइनस 2z2 का मोड और कॉन्जुगेट इक्वल टू 2 माइनस z1 z2 कॉन्जुगेट और 2 माइनस z1 z2 कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट। बेटा अगर मैं इसका कॉन्जुगेट कर दूं तो मिलेगा z1 माइनस 2z2 इंटू में z1 कॉन्जुगेट माइनस 2z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू 2 माइनस z1 z2 कॉन्जुगेट एंड देन 2 माइनस z1 का कॉन्जुगेट z2 का कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। अब ये बात हमें पता है बेटा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होता है, z ही होता है। चलिए इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते क्या आ रहा है। बेटा यहाँ पर हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट माइनस 2 टाइम्स ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट, z1 z2 कॉन्जुगेट देन माइनस 2 z1 कॉन्जुगेट z2 and then minus minus plus 2 to the 4 is 4 z2 conjugate। ये मिला हमें लेफ्ट हैंड साइड पे। अब सेम चीज अब आर साइड पे अप्लाई करते हैं, दिस 2 to the 4 then minus 2 z1 conjugate z2, इसका तो कॉन्जुगेट हट जाएगा बेटा, ठीक है। देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 z1 z2 conjugate then minus minus plus and it becomes z1 conjugate plus z2 conjugate into, ये बेटा हम पे बन के आ गया, ठीक है। अगर आगे बात करें इसकी तो बेटा ये बन जाएगा मोड z1 स्क्वायर और ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, तो सिंपल हमारे पास गया प्लस का 4 z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू कितना 4 प्लस z1 का स्क्वायर मोड z1 का स्क्वायर मोड z2 का स्क्वायर। ये हमारे पास बन के आ गया बेटा। अगर ध्यान दें हम तो हमसे बोला गया है हमें निकालना क्या है, मोड z1 का स्क्वायर, मोड z निकालना है, मोड z निकालना है तो क्या करें, उठाकर यहां ले आओ इसको भैया, क्या बनेगा मोड z1 स्क्वायर माइनस मोड z1 स्क्वायर मोड z2 स्क्वायर प्लस 4 मोड z2 माइनस 4 इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो मोड z1 स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस मोड z2 स्क्वायर और इसमें कॉमन निकालने अगर माइनस का 4 तो ये बनेगा 1 माइनस मोड z2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। बेटा अगर यहाँ से ध्यान दोगे तो एक बार लिखा जाएगा 1 माइनस मोड z2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, एक बार इसको लिखा जाएगा और एक बार हमारा निकल के आएगा मोड z1 का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर बेटा इसको सिंप्लीफाई करें तो मिलता है हमें 1 इक्वल टू मोड z2 का स्क्वायर, जो कि उसने बोला पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि z2 इज नॉट यूनिमोडुलर,
तो अब बचता क्या है z1, दैट इज मोड z1 स्क्वायर इक्वल टू कितना 4, मोड z1 कितना 2। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर बात बेटा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा यूनिमोडुलर का तो आपको इसी प्रकार से करना है, और कोई तरीका अप्लाई करोगे तो काफी लेंथी पड़ जाएगा आपको, लेंथी ये भी है बट एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फिर तो आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये कह रहा है आपसे कि अगर आपको दिया गया है z स्क्वायर की पावर 3 इज इक्वल टू, और 4 ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन है z क्यूब स्क्वायर, बी ऑप्शन है z कॉन्जुगेट क्यूब स्क्वायर, सी ऑप्शन है मोड z की पावर 6, और डी ऑप्शन है मोड z की होल पावर मोड z में 6। चलिए सबसे आसान क्वेश्चन दिया आपको, ठीक है। देखिए मैंने आपको थोड़ी बेटा z मोड z की पावर n इक्वल टू मोड z की पावर n होता है। तो बेटा अगर मैं इसको देखता हूँ तो मोड z का स्क्वायर की पावर 3 है, तो क्या लिखते हैं मोड z क्या 2 की पावर 3 लिखते हैं। मोड z में कितना आ जाएगा 6, यानी ऑप्शन कौन सा होगा सी। तो बेटा आज की क्लास में हमने क्या देखा, हमने देखा कॉन्जुगेट और मॉडुलस क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, और इनकी प्रॉपर्टी कुछ क्वेश्चंस की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और क्वेश्चंस करेंगे। आज हमने इसके मेंस के क्वेश्चन किए हैं, कुछ एडवांस के क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट क्लास कोशिश करेंगे कि इससे भी थोड़ा हाई लेवल जाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कॉन्सेप्ट को। जब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, टेक केयर, खुदा हाफिज।